ओम पीतस्य जलम समर्पयामि। ओम पितृदेवः पीतस्य पिंडस्ते समर्पयामि। ओम देवी अन्नपूर्णे मातृ गंगे नमो नमः। ओम पवित्रो अपवित्रो स्वाहा। देखो ना पिंडदान हो रहा है। ओम पीतस्य जलम समर्पयामि। गंगा च जमुना च। जजीमान जी आपका जो है जी पिंडदान जो है समाप्त हुआ। अच्छा अब जो है जी। अपने बाबूजी के लिए जी। वहाँ पे स्वर्ग में जाएंगे तो उनको खुश करने के लिए जी। सबसे पहले ब्राह्मण को खुश करना पड़ता है। अच्छा अब जो है आप दिल खोल करके दान कीजिए। यहाँ पे हम समझे कि ब्राह्मण खाया जी। मतलब आपके पिताजी के पेट में जाएगा। पंडित जी ठीक है। हाँ जी बोलिए एक बात कहना है आपसे। बोलिए। कह रहे हैं कि इनके जो पिताजी थे हाँ हाँ वो 10 गो मर्डर, अच्छा 4 गो बैंक रॉबरी करके हाँ हाँ जेल में गए थे। हाँ। उसके बाद वो बाहर निकले तो कोई गोली से ठोक दिया, उनका डेथ हो गया। और एक बार हम आपका प्रवचन। मेरे प्रिय भक्तजनों, इस संसार में जितना भी प्राणी जन्म लेता है वो अपने कर्मों के आधार पे पाप और पुण्य का भागी बनता है। जैसा आप करोगे वैसा आप भरोगे। यदि आप अच्छे कर्म करोगे आपको जो है पुण्य का भागी बनोगे और सीधा आप स्वर्ग में जाओगे। यदि आप गलत काम करते हैं, आप पाप करते हैं, आपको नरक में जाना पड़ेगा। तो आप ये बताइए कि इनके पिताजी 10 गो मर्डर किए हैं और 4 गो बैंक रॉबरी किए हैं, तो ये का अच्छा काम है आपके हिसाब से? आपके काम में जो विघ्न डाल रहे हैं, आपका काम नहीं होने देना चाहते हैं ये लोग। कहाँ से आ गए आप लोग? आ गए कहाँ से न कहाँ से काम में बाधा डालने। अरे पंडित जी सुनिए ना, काहे उनको कहे गुस्सा दिलवा दें? मतलब सवाल नहीं कर सकते आपसे? सवाल जो है पंडित से नहीं किया जाता है, नहीं तो नरक में जाओगे। नरक में क्या कहना चाह रहे हैं? कहना ये चाह रहे हैं कि चोर डाकू गुंडा बलात्कारी को आप मंत्र पढ़ के स्वर्ग में भेज दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो अच्छा काम करने वाला है वो तो स्वतः स्वर्ग में चला गया, और जो बुरा काम करने वाला है उसको आप मंत्र पढ़ के दान दक्षिणा लेके स्वर्ग में भेज रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि नरक में तो आज तक कोई गया ही नहीं होगा, क्योंकि चोर गुंडा बलात्कारी को आप रिश्वत लेके दान दक्षिणा लेके उनके सारे पाप को समाप्त कर दे रहे हैं और उसको स्वर्ग में भेज दे रहे हैं। अरे जजीमान ये बकचोदी क्या कहाँ से आ गया? ये काहे नहीं बोल रहे हैं? इसको बोलिए, कुछ हटाइए सबको, नहीं तो आपका काम अशुभ हो जाएगा। ये कोई फायदा नहीं होगा। पंडित जी चुप रहिए, सही कह रहे हैं भैया। ये सब झूठ मूठ के ये सब दान दक्षिणा है, समझे? अब हमको समझ में आया है। हटाइए ये सब दान दक्षिणा, कुछ नहीं होगा। नहीं होगा, नहीं होगा, हटिए जाइए। जाओ। तुम्हारे बाबूजी का आत्मा नहीं उसका वहाँ पर जो है ना भटकेगा, फिर नाम हमारा लेना आना तो बताएंगे। और तुमको नरक में भी कीड़ा पड़ेगा, एक बात समझ लेना। नरक और स्वर्ग वाला विधि से हम भली भांति परिचित है, समझे कि नहीं? धीरे धीरे सारा लोग समझ रहा है। हर धंधा की तरह एक दिन ये भी मेरा धंधा हम लोग का जो है चौपट हो जाएगा। हम लगता है कि फिर हम लोग को भी मेहनत करना पड़ेगा, ज्यादा दिन नहीं ठोक के खाने देगा सब। कितना बढ़िया आराम का काम था साला, ले डूबेगा ये सब कारण है। सब पढ़ रहा है ना, पढ़ेगा जैसे जैसे सब खत्म कर देगा। सही बोले हैं आप लोग भैया। अंधविश्वास पर हम कहियो विश्वास नहीं करेंगे। समझ में आ गया ना? जी जी एकदम कहियो। इसके बाद मेरा दिमाग खुल गया। इसके बाद वह प्रवचन देते थे, समझ में आया ना? जी कि जी जो बढ़िया काम करेगा वो स्वर्ग में जाएगा, जी। और जो घटिया काम करेगा वो नरक में जाएगा। आप ही बताइए। वो कहते थे शिक्षित करो, नॉट शिक्षित करो। अगर हम शिक्षित हैं तो एटलीस्ट हम अपने जैसे 1 या 2 व्यक्ति को खड़ा कर सकते हैं। पेबैक सोसाइटी जो है कि आपने जो समाज से पाया है वो आपको वापस करना है। तो पहली है चीज कि शिक्षित करो। हम उस लेवल तक पहुंच गए तो हमें दूसरे को भी थोड़ा सा उसको सहारा देना है कि वो भी उस दलदल से वो भी उच्च कोटि का बने, हमारे जैसा वो बन के आए। दूसरा है संगठित करो। संगठित का मतलब नॉर्मली होता ये है कि हम बेसिकली संगठित करने का मतलब है कि मेंटली मानसिक तौर पे हर किसी को अपने साथ लीजिए। ऐसा नहीं कि हमने बड़े बड़े संगठन बड़े बड़े झुंड जुटा लिए, वो
संगठित नहीं है। संगठित का मतलब है मेंटली हम कितने संगठित हैं एक दूसरे के साथ। होता क्या है कि जब समुदाय की बात आती है तब तो हम संगठित हैं, लेकिन हमारे ही अपनी कम्युनिटी की जब बात आती है, अपनी कम्युनिटी का कोई व्यक्ति कुछ उस गलत करता है या कुछ ऐसा है जहाँ पे उसको सपोर्ट की आवश्यकता है, तो सब हट जाते हैं। भले वो चीज संविधान के आधार पे देखी जाए तो सही है, बट समाज के हिसाब से देखी जाए तो वो गलत है, लेकिन हम उस समय सपोर्ट नहीं करते। वहां पे हमारा संगठन जो है काम नहीं आता है। जब सेम एक ही कम्युनिटी का व्यक्ति आता है, संगठित जब हम होते हैं, जब हम कहीं दूसरी कम्युनिटी का व्यक्ति हम पे अटैक करता है, तब हम अपना संगठन दिखाते हैं। तो मेंटली संगठन की आवश्यकता हर किसी को है। मानसिक तौर पे हम सभी संगठित रहें। संगठित करो का मतलब वही है कि मानसिकता हमारी बिगड़नी नहीं चाहिए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, और हमें हमेशा संगठित होकर रहना चाहिए। और इसके बाद है संघर्ष करो। तब बात आती है कि संघर्ष करो। जब हम मेंटली एक दूसरे के साथ होंगे तो संघर्ष करने में आनंद आता है।